हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जिसको जैसा लगे समझिए। आइए, आपका जो भी महत्वपूर्ण साइंस का जो पाठ चल रहा है मैं वो लेकर के आ रहा हूँ। आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और कमेंट में भी कमेंट कीजिए। चलिए आइए देखते हैं बिना समय गंवाए हुए। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। मतलब सूर्य जो है ना, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर जो है ना ऊर्जा प्रदान करता है। और नाभिकीय संलयन का मतलब होता है जुड़ना, उससे लगातार ऊर्जा प्राप्त होना। तो ये हो गया सूर्य की जो है ना ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। हीटर का तार, जैसे विद्युत हीटर होता है ना, हीटर, तो विद्युत हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। बड़ा पूछे जाते हैं कि विद्युत हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। अब देखिए, भू अस्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होता है। जिसे भू अस्थायी उपग्रह इस पृथ्वी के सतह से वायुमंडल में 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू अस्थायी उपग्रह को स्थापित किया जाता है। अब देखिए, ये जो भू अस्थायी उपग्रह है, ये पृथ्वी के बराबर इसका परिक्रमण काल है। लगभग ये भी भू अस्थायी उपग्रह भी जो है ना 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित रह करके लगभग 24 घंटा में अपना एक चक्कर लगा लेता है। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछेंगे, भू अस्थायी उपग्रह का परिक्रमण काल किसके बराबर होता है? तो पृथ्वी के परिक्रमण काल के, पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर होता है। अब आइए, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, परमाणु बम जो होता है, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर आधारित होता है। बड़ा प्रश्न पूछे जाते हैं कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर आधारित है। और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, दोनों दिए हैं, जो भी लाए हैं महत्वपूर्ण लाए हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित है। अब आइए, जैसे ग्रीन हाउस गैस का प्रमुख गैस CO2 है। CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस का प्रधान गैस या मुखिया गैस वह CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और CO2 की मात्रा पृथ्वी की सतह पर 0.03% होता है। और पृथ्वी पर हमें एनी टाइम CO2 की मात्रा इतना ही चाहिए। अगर इससे CO2 की मात्रा बढ़ जाएंगे तो पृथ्वी पर आग का बारिश होने लगेंगे। अगर इससे कम जाएगा तो पृथ्वी पर जो है ना बर्फ का बारिश होने लगेगा। मतलब दोनों स्थिति में पृथ्वी जीवनहीन हो जाएगा। तो हमें पृथ्वी को एनी टाइम चाहिए CO2 की मात्रा 0.03% चाहिए। अब आइए आगे देखते हैं। कहता, मानव नेत्र उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। ये नेत्र है, ये लेंथ जो है इसकी आकार देखिएगा, आइए, मतलब ये लेंस है ना, ये उत्तल लेंस ऐसा होता है। ये उत्तल लेंस के जैसा आकार होता है। मानव नेत्र का, जिसको डिम बोलते हैं, वो जो है आपको उत्तल लेंस की तरह होता है। ऐसा कहते हैं मानव नेत्र उत्तल लेंस की तरह कार्य करती है। तो प्रश्न पूछे जाते हैं, समझ गए ना। आइए, प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला। तो लाल हो गया, हरा हो गया और नीला, इससे प्राथमिक रंग कहा जाता है। और जबकि प्राथमिक रंग, और यही रंग रंगीन टीवी में उपस्थित रहता है। इसी तीनों रंग के कारण सभी रंग बनता है
टीवी कलर में, जो वस्तु जिस रूप में है उस रूप में बनता है। अब आइए एक बात समझते हैं, जब लाल, हरा और नीला जब ये प्राथमिक रंग है, सर द्वितीयक रंग कौन सा है? तो आइए यहाँ लिखते हैं। द्वितीयक रंग हो गया आपको, द्वितीय रंग हो गया पीला, पीकॉक नीला, और मेजेंटा, मेजेंटा। समझिए, पीला, पीकॉक नीला और मेजेंटा, इसे द्वितीयक रंग कहा जाता है। इसे कौन सा रंग कहा जाता है? द्वितीयक रंग कहा जाता है। इसे द्वितीयक रंग। प्राथमिक रंग हो गया लाल, हरा, नीला, इसे रंगीन टीवी में प्रयोग किया जाता है। और द्वितीयक रंग हो गया आपको पीला हो गया, पीकॉक नीला हो गया और मेजेंटा हो गया। आइए, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो रेटिना बताएंगे रेटिना क्या होता है। सबसे पहले आइए, जब मानव नेत्र है ना, ये मानव नेत्र जो होता है, जिसे मान लेते हैं ये, समझिए, तो ये जो मानव नेत्र के अंदर वाला भाग जो होता है ना, अंदर वाला भाग को रेटिना कहते हैं। मानव नेत्र के अंदर वाला भाग को रेटिना कहते हैं। रेटिना, जब हमारे आंखों में कोई प्रकाश प्रवेश करता है तो वह जाकर के रेटिना को रोकता है, इसलिए रेटिना आंख में पर्दा की तरह कार्य करता है। ये पर्दा की तरह। तो प्रश्न पूछेंगे, मानव नेत्र में पर्दा का काम कौन करता है? रेटिना। या मानव नेत्र के सबसे अंदर वाला भाग को क्या कहते हैं? रेटिना। जब हमारे आंखों में किसी वस्तु का प्रकाश प्रवेश करता है तो कहाँ जाकर रुकता है? रेटिना पर रुकता है। अब इस रेटिना पर जो हमारा इमेज बनता है तो वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। और वास्तविक मतलब रियल में बनता है। और जब वास्तविक बनेगा तो वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है। और वस्तु से छोटा बनता है। यहाँ पे रेटिना पर प्रतिबिंब मतलब इमेज, आपका फिगर वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, लेकिन जो वस्तु जितना बराबर है उससे छोटा। हम इतना है तो इससे इतना कम, कुछ कम बनेगा। तो आ जाइए, मानव शरीर का तापमान देखिए, मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट पर 98.6 डिग्री होता है, और सेल्सियस पर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन पर 310 डिग्री केल्विन होता है। आइए, इंद्रधनुष में 7 रंग होता है। अब इंद्रधनुष देखिएगा, जाड़े मतलब वर्षा के समाप्त होने के तुरंत बाद इंद्रधनुष बनता है। आप लोग देखे होंगे आसमान में, ऐसे देखे होंगे आप लोग, जो है पूरा एकदम कहे होंगे वो पैंसोखा है, पर उसी को इंद्रधनुष बोलते हैं। और इंद्रधनुष जब भी बनेंगे सूर्य के विपरीत दिशा में। अगर सूर्य पश्चिम में है तो इंद्रधनुष पूर्व में, अगर सूर्य पूर्व में है तो इंद्रधनुष पश्चिम में, मतलब सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। उस इंद्रधनुष में 7 रंग होता है। समझ गए ना? तो आइए सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, कम ही समय में समाप्त करेंगे, समय नहीं है अभी, हमको कोचिंग जाना है, इसीलिए करके समय कम है, इसीलिए आप लोग को जल्दी से क्लास खत्म करेंगे आज और जाएंगे अभी कोचिंग। आइए आप लोग एक बार जल्दी से हम बता देते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, यानी कि सूर्य नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। आइए, भू अस्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होता है, यानी कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर आधारित होता है। आइए, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित होता है। ग्रीन हाउस गैस का प्रमुख गैस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मानव नेत्र उत्तल लेंस की तरह कार्य करती है। आइए, प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला होता है, जबकि पीला, पीकॉक नीला और मेजेंटा द्वितीय रंग होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। और मानव शरीर का तापमान जो है ना, मतलब फ़ारेनहाइट पर
आयरन 98.6 डिग्री, और सेल्सियस पर 37 डिग्री, केल्विन पर 310 डिग्री। अब आइए, इंद्रधनुष में 7 रंग होता है और इंद्रधनुष सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। आज जल्दी समाप्त कर दिए, टाइम नहीं है। आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और एक क्वेश्चन जाइए, इस क्वेश्चन मैं जाते जाते क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आप कमेंट सेशन में दीजिएगा, आंसर लिख के भेजिएगा। और क्वेश्चन ये है, पार्सेक किसका मात्रक होता है? पार्सेक किसका मात्रक होता है, ये आंसर हमरा कमेंट सेक्शन में चाहिए, मैं बता चुका हूँ। और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? ये दोनों क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है और पार्सेक किसका मात्रक होता है, इस दोनों का आंसर हमरा कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप लोग को।